जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री भक्तमाल की कथाओं में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्यों में आज हम श्री भृगु जी की कथा सुनेंगे। भृगु जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक हैं। ये एक प्रजापति भी हैं। चाक्षुष मनवंतर में इनकी सप्त ऋषियों में गणना होती है। भृगु ऋषि की तपस्या का अमित प्रभाव है। दक्ष की कन्या ख्याति को इन्होंने पत्नी रूप से स्वीकार किया है। इनके दो पुत्र हैं, धाता और विधाता। एक पुत्री है जिसका नाम श्री है। इन्हीं श्री का पाणी ग्रहण भगवान नारायण ने किया था। इनके और बहुत सी संतानें हैं जो विभिन्न मनवंतरों में सप्त ऋषि हुआ करते हैं। वाराह कल्प के 10वें द्वापर में महादेव ही भृगु के रूप में अवतीर्ण होते हैं। कहीं कहीं स्वयंभू मनवंतर के सप्त ऋषियों में भी भृगु की गणना है। सुप्रसिद्ध महर्षि च्यवन इन्हीं के पुत्र हैं। इन्होंने अनेकों यज्ञ किए कराए हैं। अपनी तपस्या के प्रभाव से अनेकों को संतान प्रदान की है। ये श्रावण और भाद्रपद इन 2 महीनों में भगवान सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। सभी पुराणों में महर्षि भृगु की चर्चा आई है। इनके जीवन की एक बहुत प्रसिद्ध घटना यहाँ सुनाती हूँ। एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों की बहुत बड़ी परिषद बैठी थी। उसमें विवाद छिड़ गया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में से कौन बड़ा है? कोई संतोषजनक समाधान नहीं हुआ। अब इसका पता लगाने के लिए सर्वसम्मति से महर्षि भृगु को चुना गया। ये पहले ब्रह्मा की सभा में गए। वहाँ अपने पिता को न तो नमस्कार किया न स्तुति की। अपने पुत्र की इस अवहेलना को देखकर ब्रह्मा के मन में बड़ा क्रोध आया, परंतु उन्होंने अपना पुत्र समझकर इन्हें क्षमा कर दिया और अपने क्रोध को दबा दिया। उसके बाद भृगु ऋषि कैलाश पर्वत पर पहुंचे अपने बड़े भाई रुद्रदेव के पास। अपने छोटे भाई भृगु को आते देखकर आलिंगन करने के लिए वे बड़े प्रेम से आगे बढ़े, परंतु भृगु ने यह कहकर तुम उन्मार्गगामी हो, उनसे मिलना अस्वीकार कर दिया। उन्हें बड़ा क्रोध आया। वे त्रिशूल उठाकर मारने के लिए दौड़ पड़े। पार्वती जी ने उनके चरण पकड़कर प्रार्थना की और उनका क्रोध शांत किया। अब विष्णु भगवान की बारी थी। ये बेखटके बैकुंठ में पहुंच गए। वहां ब्राह्मण भक्तों के लिए कोई रोक टोक तो है नहीं। ये पहुंच गए भगवान के शयनागार में। उस समय भगवान विष्णु सो रहे थे। भगवती लक्ष्मी उन्हें पंखा चल रही थी, उनकी सेवा में लगी हुई थी। भृगु ऋषि ने बेधड़क वहां पहुंचकर उनके वक्ष स्थल पर एक लात मारी। तुरंत भगवान विष्णु अपनी शैया से उठ गए। इनके चरणों पर अपना सिर रखकर नमस्कार किया और कहा, भगवान आइए, विराजिए। आपके आने का समाचार न जानने के कारण ही मैं आपके स्वागत से वंचित रह गया। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। कहाँ तो आपके कोमल चरण और कहाँ यह मेरी वज्र कर्कश छाती। आपको बड़ा कष्ट हुआ होगा। विष्णु भगवान ये कहकर उनके चरणों को अपने हाथों से दबाने लगे। कहने लगे, ब्राह्मण देवता, आज आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आज मैं कृतार्थ हो गया। आपके चरणों की धूलि सर्वदा मेरे हृदय पर ही रहेगी। कुछ समय बाद महर्षि भृगु वहां से लौटकर ऋषियों की मंडली में आए और अपना अनुभव सुनाया। इनकी बातों को सुनकर ऋषियों ने एक स्वर से यह निर्णय किया कि जो सात्विकता के प्रेमी हैं उन्हें एकमात्र भगवान विष्णु का ही भजन करना चाहिए। महर्षि भृगु का साक्षात भगवान से संबंध है। इनकी स्मृति हमें भगवान की स्मृति प्रदान करती है। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्ण।